खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। युवक पर हमला कर लूट को दिया अंजाम, विजय मंदिर थाना क्षेत्र में हुई वारदात। SIR को लेकर लगे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस ने खुद के समर्थक वोटरों के नाम काटने के दोहराए आरोप, वहीं भाजपा ने नकारा। मिनी सचिवालय पर मीणा समाज ने दिया धरना, कैप्टन छुट्टन लाल की प्रतिमा लगाने की उठाई मांग। और सूने मकान से चोरों ने फिर पार किए जेवर नकदी, NAB के ठाकरवाला कुआं में हुई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला सेडू में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर लूट लिया गया। यह रईस खान पर उसके ही परिवार के 2 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, साथ ही चांदी की चेन और जेब में रखे करीब 25,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित का कहना है कि उसने इनमें से एक आरोपी को अपने ट्रक मालिक के यहां ड्राइवर के रूप में रखवाया था, लेकिन उसने करीब 1 लाख रुपए का घपला कर दिया था। बाद में अधिकांश राशि वापस कर दी गई थी और बकाया 20,000 रुपए पर आपसी समझौता भी हो गया था। इसके बावजूद रंजिश के चलते आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। घायल रईस खान का जिला सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। कुछ नहीं साहब, मैं गाड़ी बताया घर पे हमला कर देंगे। कौन लोग थे? नफी सर साईं। क्या परिवार के लोग हैं? हाँ, परिवार। किस बात को लेके हुआ? गाड़ी दिलाई थी उसको मैंने, उसके ऊपर हुआ था। फिर क्या दिक्कत थी गाड़ी में? गाड़ी में दिक्कत है, भाड़ा हार गया था वो, जब सेठ कार उसका फैसला हो गया। जब भी मैं आया था घर पे मेरे ऊपर हाथ लगा। कितने रुपए का लफड़ा चल रहा था? 1 लाख रुपए का था, वो 20,000 में फैसला कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर भी वो नहीं मान रहा। अब किसने हमला किया आप पे? नफत में। किस चीज़ से हमला किया? लाख। और कोई लूट के भी ले गया कुछ? हाँ। क्या? गला में चैन थी, पैसे भी थे। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर जिले में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे भाजपा द्वारा कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के वोट काटने का अभियान करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता SR यादव ने आरोप लगाया कि अब तक करीब 7.5% मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं, लेकिन इस पर प्रशासन और सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। देखिए, देश में यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसकी सबसे बड़ा देश का एक स्टेट है। वहाँ की जो वोटर कटे हैं उसके बाद राजस्थान का नंबर आया है, और राजस्थान में मैं समझता हूँ जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिपोर्ट जो इन्होंने एक अभियान चलाया, बीजेपी का अभियान है, वोट काटने का अभियान है, जहाँ कांग्रेस के वोटर हैं उनको काटने का बीजेपी का अभियान है। इस अभियान को मैं समझता हूँ कामयाब तो होना मुश्किल है, इसमें धांधली होती जा रही है। मैं कहना चाह रहा था राजस्थान का, यूपी के बाद राजस्थान का जो वोटर जो कटे हैं वो यहाँ हमारे लगभग 5 करोड़ 40 लाख वोटर हैं प्रदेश में, जिसमें 41 लाख से ऊपर वोट कट चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 7.5% का आंकड़ा आता है वोट कटने का, लोगों का नाम कटने का, जिसमें अगर पर्टिकुलर दिखाएं तो हर 13 वोटर में से 1 वोट कट गया। तो ये बड़ी शर्म की बात है, धांधली है। ये अभियान जो चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये निश्चित तौर पे एक टारगेट किया है कांग्रेस के वोटरों का, और ये कामयाब कितना होगा ये तो आप मीडिया वाले जानते हैं, पूरी देश की मीडिया जानती है। ये सब इस प्रकार से करना मैं समझता हूँ गलत है। और रही बात अलवर की, अलवर के अंदर भी हमारे कलेक्टर साहब को हमने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जहां 5,000 जो फर्जी आपत्तियां आई हैं वो उसके लिए हमने जवाब मांगा तो सब घोलमोल करके हैंड अप कर दिया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, सही जवाब नहीं दिया। अब किसने दिया ये आपत्तियां वोट काटने का?
तो ये धांधली है। मैं मेरा ओपिनियन 100% ट्रू मैं बताता हूँ। मेरे वार्ड के अंदर BLO को मैंने बुलाया और बुला करके मैंने पूछा भाई तुम्हारे लिस्ट में कितना ट्रांसपेरेंटी निकली है, कितना वोटर कट रहे हैं। तो उन्होंने बताया 150 जो वोटर्स की लिस्ट थी उसमें दिखाया 150 वोट उसने अननोन पर्सन मिसिंग बताया, ये मिसिंग है। मैंने वो लिस्ट जब देखा तो 50 वोटर तो मैंने गिना दिया उनको, देयर इज गो देयर, वहाँ उसका एड्रेस है, वो एड्रेस है, वो एड्रेस है, वो सस्पेंस में रह गया और वो गया और वो वोटरों की जो धांधली जो हो रही थी उसने करेक्ट किया। तो इस प्रकार से प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जिन स्टेटों में SIR का लगाया है इन्होंने एक अभियान, वहाँ ये धांधली है और इसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस से अपना वर्चस्व दिखा रही है और जवाब मांग रही है, हर प्रशासन से जवाब मांग रही है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका जवाब सही नहीं मिल रहा है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से आपत्ति लगा रहा है तो वह निश्चित रूप से उचित नहीं है, लेकिन यदि किसी का नाम सूची से कट रहा है तो उसे स्वयं आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। गंडूरा ने यह भी कहा कि कई मतदाताओं के नाम 2 स्थानों पर दर्ज हैं और ऐसे में नियमों के अनुसार एक जगह से नाम कटवाना जरूरी है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो किसी भी व्यक्ति द्वारा उस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। एक व्यक्ति द्वारा कई आपत्ति लगाई वो तो गलत है। मेरा नाम कटा है कहीं तो मुझे लगानी चाहिए और जांच होगी, जांच करवानी चाहिए उसकी, ठीक है ना। मेरा खुद के नाम कई जगह, मान लो 2 जगह थे और मुझे वोट देना एक जगह, मैंने अपने ये कटवा लिया, क्या दिक्कत है इसमें। और ये है भी सही। कई बार क्या होता है कि MP चुनाव, MLA चुनाव में लोग 2-2 जगह वोट देते थे, वो गलत है। ऐसे छोटे चुनाव में पंची, सरपंची, नगर पालिका में, वार्ड मेंबरी में अपने एक ही वार्ड, 2 वार्ड, मेरा आज मैं इस मकान में रह रहा हूँ, 2 साल बाद मैंने मकान बदल दिया, 3 साल बाद 2 मकान बदल दिया, तो मेरे 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम हो गए, तो एक जगह रखूँगा ना मैं। मेरा NEB में नाम था, पहले NEB में रहता 10 साल में, फिर आ गए यहाँ, तो एक जगह रखूँगा मैं, एक जगह कटवा ले तो क्या दिक्कत है उसमें। शुरुआत में नाम मैं, ये तो मेरी जब अच्छा है, हम गलत फहमी में रहते हैं, हमारे 1000 वोटर हैं यहाँ और वोट निकलते हैं 800, क्योंकि 200 वोट तो फर्जी हो गए ना एक तरह से। तो ये सही था SIR का मामला। इसमें गलत वोटर जो है डबलिंग का जो वोट है वो कट जाता है। शुरुआत में कांग्रेस ने भी इसी को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि SIR ठीक है, हर आदमी के काम की चीज है, लेकिन मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वो अब नहीं हो पा रही है। हाँ, मॉनिटरिंग अच्छा ही जांच तो होनी चाहिए। अगर कोई गलत नाम कट गया तो उसको जुड़वाना चाहिए, तो छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने भी। सरकार चाहती है गलत नाम नहीं कटे, सही व्यक्ति जो असली वोटर है उसका नाम होना चाहिए और होता है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पश्चिम बंगाल और पंजाब में लोकतंत्र की हत्या को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। जूली ने कहा कि उन्हें दूसरे राज्यों की ओर देखने से पहले राजस्थान के कोटा, अलवर, जोधपुर और डीडवाना की तरफ देखना चाहिए। इन स्थानों पर भाजपा द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटने की खबरें सबके सामने हैं। जूली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा हार के डर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सहारा ले रही है। अलवर के रामगढ़ में एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां भाजपा के BLA के नाम से लगाई गई, जिनमें उनके फर्जी हस्ताक्षर तक किए गए। यही पैटर्न अलवर ग्रामीण, सरदारपुरा, डीडवाना और कोटा में भी अपनाया जा रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि यह कूट रचित दस्तावेजों और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे सत्ता के दबाव में भागीदार न बने। जूली ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है CVR, SIR नहीं है वहां CVR है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहां पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे SIR हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि SIR का जो एक हल्ला मचा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर SIR में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। हमारे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हर बूथ पे हमारा BLA बन चुका था और यही कारण था कि जब SIR का पूरा प्रोग्राम हुआ तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई। हमारे एक BLA ने BLO के साथ मिलकर एक वोटर का वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद पूरी लिस्टें तैयार हुई। जब लिस्टें तैयार हुई तब बीजेपी को ये लगा कि कांग्रेस का तो इसमें कहीं नुकसान ही नहीं, उनको ये बात बड़ी महसूस हुई और उसके बाद BL संतोष जी का दौरा हुआ।
अमित शाह जी का दौरा हुआ, राधा मोहन अग्रवाल जी का दौरा हुआ। और हकीकत यह है कि मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं, अध्यक्ष जी ने आपको 16 तारीख का आंकड़ा बताया है, मैं आपको उससे पहले का आंकड़ा बताता हूं। अध्यक्ष जी ने 14 का बताया है, मैं आपको 9 का बताता हूं। 9 तारीख का जो आंकड़ा है, 9 तारीख में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 0 एप्लीकेशन, बीजेपी 126 बीएलए ने 201 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है, मात्र 4 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। और हमारे कांग्रेस के 110 लोगों ने 185 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है और मात्र 2 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। यह डेटा है 9 जनवरी का चुनाव आयोग की वेबसाइट का। फिर 14 का आपको अध्यक्ष जी ने बताया, मैं 16 का बताना चाहूंगा। जो आखिरी दिन था, उस दिन जो एप्लीकेशन आई है, आम आदमी और बहुजन समाज पार्टी की वही 0-0 है। भारतीय जनता पार्टी के 2133 लोगों ने 291 नाम तो जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई है और 18,896 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। और कांग्रेस के लोगों ने 110 लोगों ने वही 185 नाम जोड़ने की और 2 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। ये रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का। ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमित शाह जी के दौरे के बाद में ये नाम काटने की में एकदम अचानक तेजी आई? आप समझिए, ये पूरा एक जो क्राइम जो किया जा रहा है, ये फोरम इस प्रकार के आ रहे हैं। पूरा फोरम जो है प्रिंटेड है। ये सारे जो नीचे नाम है, ये कंप्यूटर के द्वारा लिखे आए हैं, बूथ नंबर, नाम, और जो टिक लग के आया है कि आदमी मर गया, इसी से तो ये पकड़ में आए हैं कि वो भी सेंट्रलाइज ये टिक लगा के दे दिया कि वहीं से ही इनके ऑफिस से कि आदमी मरा हुआ बताना है। और उसके बाद सिर्फ ऊपर व्यक्ति का नाम लिखा और छोटे से फर्जी से साइन कर दिए। ये ऐसे फोरम आपको लाखों की संख्या में हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक हमारे पार्षद हैं निजामुद्दीन जी, ये इनका जब एसआईआर हुआ तब इनका वेरिफिकेशन हुआ था कि इनका वोट सही है और ये पार्षद चुने हुए हैं। ये जो बेईमानी तरीके से अभी जो एप्लीकेशन लगाई है, ये इन्हीं पार्षद के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई गई है कि ये यहां पे नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति वहां नहीं रहता है तो फिर आपने इसमें कैसे उसको ओके माना? और वो मौजूदा पार्षद है, आप उसके और उसके पूरे परिवार के वोट काटने का काम कर रहे हो। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र से एमएलए एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनके हजारों समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश के आरोप लगाए थे। इसके बाद से बयानबाजी तेज हो गई है। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां समाज सेवी कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा लगवाने और भूगोर तिराहे का नाम उनके नाम से किए जाने की मांग पर मिनी सचिवालय पर धरना दिया गया। समाज के नेता नरेंद्र मीणा और ब्रजेश मीणा ने बताया कि काफी लंबे समय से मांग पर सरकार एवं प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। अलवर शहर में हर वर्ग के महापुरुषों की प्रतिमा चौराहे पर लगी हुई है, लेकिन कप्तान छुट्टन लाल मीणा की प्रतिमा नहीं लगाई जा रही। हमारे पूर्व नेता कप्तान छुट्टन लाल जी की जो एक मूर्ति के भूगोर के चौराहे पे लगाने की सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रतिष्ठित आदमी थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया और भूगोर के चौराहे पे जो उनकी एक प्रतिमा लगाने के लिए आज हम कलेक्टर साहब को सीएम के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें उनसे प्रार्थना की जाएगी कि भाई हमारे कप्तान साहब की मूर्ति भूगोर तिराहे पे लगाने की इजाजत दी जाए। कितने समय से लंबी मांगे हैं? ये 18 से लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं। अब धीरे धीरे समाज ने जोर पकड़ा है, अब धीरे धीरे बड़े आदमी भी आने लग गए इसमें, और हम जो जब तक नहीं लेगी अंत तक अब हम इसमें जुड़े रहेंगे मुहिम, जब तक हमारी सफल नहीं होगी। वोट रहेगा, नामांकन की भी बात आ रही है। नामकरण उसका करेंगे ना जब मूर्ति यहाँ से परमिशन नहीं लेगी, उसके बाद ही तुम नामकरण करेंगे ना। उसमें पूरा समाज इकट्ठा करके, पूरी अलवर तहसील को इकट्ठा करके, पूरे जिले में इसका वो करके बड़े जोर शोर से इनका जो है हम प्रतिमा का वो करेंगे। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के तहत ठाकरवाला कुआं में एक सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया।
चोर मकान से करीब 60,000 रुपए नगद, सोने की 2 अंगूठियां और चांदी की 7 पायलें चोरी कर ले गए। ये शातिर सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। यहाँ रहने वाले भगत सिंह ने बताया कि वह अपनी मां को इलाज के लिए जयपुर लेकर गया था। वहीं उसके पिता केंद्रीय सुरक्षा बल में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर तैनात हैं, जिससे मकान सूना पड़ा हुआ था। इसका फायदा उठाकर चोर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। 18 जनवरी की शाम जब पीड़ित घर लौटा तो चोरी का पता चला। अंदर कमरों का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ नजर आया। इसके अलावा अलमारी का लॉकर भी टूटा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खेड़ली में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। गौ तस्कर पिकअप वाहन लेकर खेड़ली पहुंचे और वहां से गौवंश भरकर ले जा रहे थे। इसी दौरान गौरक्षकों को गौ तस्करी की सूचना मिली और उन्होंने पीछा किया, लेकिन गौ तस्करों ने चलती पिकअप से गौवंश को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद गौरक्षकों ने बहतू कला क्षेत्र में सड़क पर कांटा डाल दिया और बदमाशों की पिकअप का टायर पंक्चर हो गया। आखिरकार लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में पिकअप को छोड़कर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के नाम डीएसओ को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सितंबर से दिसंबर 2025 तक का बकाया नियमित कमीशन देने की मांग की गई। डीलर्स ने बताया कि कमीशन के अभाव में घर एवं दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का बढ़ाया हुआ कमीशन सहित जनाधार सीडिंग का कमीशन देने पर भी जोर दिया। साथ ही कई अन्य मांगे उठाई गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष सूरजभान यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज हम जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन देंगे खाद्य मंत्री महोदय के नाम कि राशन दुकान पर कांटों को ई पोस मशीन से जोड़ने के क्रम में, तो उसमें ये जोड़ रहे हैं, हमें उसका स्वागत कर रहे हैं कि अच्छा है, तौल उसकी सही होगी। लेकिन इसके साथ हमारा इसमें ये विरोध है कि भाई उस कांटे को एक तो सत्यापन हो पहले और एक उसका हमें बिल मिले। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास नहीं है, तो कांटे की तौल का भी हमें पता नहीं कि वो कांटा सही तोलेगा या गलत तोलेगा। तो इसका आज भारी विरोध है। पूरे राजस्थान में आज इसका ज्ञापन लगेंगे और आज अपन अलवर से भी इस ज्ञापन को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सूरजभान यादव, प्रदेश अध्यक्ष। उधर फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि राशन की दुकानों पर खाद्य विभाग द्वारा तोलने वाली मशीन को पोस मशीनों से जोड़ा जा रहा है। उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को तोल का पूरा सामान मिल सके। इसका डीलर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी समस्याओं का निदान भी करना चाहिए। इसके अलावा मशीन से सामान तोलकर देने पर आने वाली छीजत का लाभ भी डीलर्स को मिलना चाहिए। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश महिला कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी नूरी खान, सह प्रभारी दीप्ति सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के सानिध्य में संपन्न हुई। नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य योजनाओं सहित महिला अधिकारों की रक्षा को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अलवर जिला महिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष के पद पर कमलेश सैनी को लगातार चौथी बार नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। बैठक में अलका लांबा, रचना समलेती, ममता वशिष्ठ और संगीता गर्ग सहित अलवर से जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और प्रदेश महासचिव विमला शर्मा आदि भी शामिल हुए। आज हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है, जिसमें जो अभी नवनियुक्त हमारी प्रभारी हैं नूरी खान जी, या ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में जो महासचिव हैं, और सह प्रभारी दीप्ति सिंह जी जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में सेक्रेटरी हैं, वो हम सबके बीच में यहाँ पे ये बैठक लेने के लिए जयपुर में आए हैं। आज ये संगठनात्मक बैठक है, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर के और आगे आने वाले कार्यक्रमों के बारे में खासकर डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई। और इसके साथ साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान में अभी फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें एसआईआर और महिला सुरक्षा को लेकर के जो गंभीर स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, उन विषयों के ऊपर ये चर्चा हुई कि कैसे हम महिलाओं के मुद्दे जिले से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक, जहां पर भी ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां हम कैसे उन महिलाओं के साथ हमारा संगठन खड़ा हो सके, कैसे उनको हम ताकत दे सके, कैसे उनका हौसला बढ़ा सके कि अगर उनके साथ में कोई घटना हो चुकी है तो वो पुलिस प्रशासन तक जाएं, और वहां भी अगर थानों में उनके साथ में एफआईआर नहीं लिखी जाती है, कॉपरेशन नहीं होता है, तो हम उस पर पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाएं, ताकि जो पीड़ित बच्ची है या महिला है उसको प्रॉपर न्याय मिल सके।
तो इन सारे चर्चाओं पर दूसरा जो मुआवजा है वो देखिए 2 से 3 लाख रुपए बहुत ही जो विभत्स घटनाएं होती हैं उनमें सरकार ने प्रावधान रखा हुआ है कि महिलाओं को जिनके साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं हों उनके साथ में 2-3 लाख रुपए का उनको देते। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक बच्ची के साथ में इस तरीके की घटना होती है तो उसका पूरा भविष्य, आगामी जो उसका जीवन है वो पूरा ही तहस नहस हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुआवजे की राशि है वो भी सरकार को 25 लाख रुपए तक करनी चाहिए, ये हम मांग सरकार से करते हैं। अभी मनरेगा को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, SIR पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। महिला कांग्रेस किस तरह से इन तमाम आंदोलनों में सहयोग करेगी? महिला कांग्रेस वैसे कांग्रेस का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो तमाम कांग्रेस के कार्यक्रम चलते हैं महिला कांग्रेस हर उस कार्यक्रम में भागीदार रहती है। महिला कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष, उनकी ब्लॉक की कार्यकारिणी जहां जहां कार्यक्रम होते हैं वो वहां पर उनका साथ देते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से भी जो कार्यक्रम मिलते हैं, जैसे अभी मनरेगा का कार्यक्रम हमें मिला हुआ है, तो जिला स्तर पर हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी है, क्योंकि मनरेगा के अंदर जो लाभार्थी है उनमें बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है और जब एक महिला जाकर के महिला से बात करती है तो उसको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है और इसीलिए हमारी महिला कांग्रेस की टीम हर जिले के अंदर जा रही है, मनरेगा साइट्स पर खासकर जा रही है। लेकिन बार बार ये शिकायत आ रही है और इस चीज का पता लग रहा है कि पिछले लंबे समय से राजस्थान में तो वैसे ही मनरेगा इन्होंने बंद कर रखा है। जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी में जो भी ब्लॉक अध्यक्ष जाते हैं वो यही कहते हैं कि साहब यहाँ पर तो मनरेगा चल ही नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी वो उनके घर तक जाकर के उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो मनरेगा का नाम परिवर्तन तो इन्होंने किया ही है, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा खेल ये कर रहे हैं वो है मनरेगा को बंद करना, क्योंकि मनरेगा काम की गारंटी दे रहा है और जब ये उस नियम में से उस काम की गारंटी को ही हटा रहे हैं तो फिर वो काम की गारंटी और रोजगार की गारंटी का नियम ही नहीं बचता है। तो ये निश्चित रूप से मनरेगा को खत्म करने की इनकी चाल है। तो हम लगातार 12 तारीख से 29 तारीख तक हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम दिया हुआ है और लगातार हमारे जिलाध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी जिले में जा रहे हैं, जो मनरेगा महिला कर्मी है उनको बात कर रहे हैं और राहुल जी का और जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी हैं उनका हस्ताक्षर किया हुआ पत्र हम उनको लगातार दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमें हमारी ऑल इंडिया की जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं वो लगातार हमें कार्यक्रम देते हैं, महिलाओं के मुद्दों की कार्यक्रम, चाहे वो उनके रोजगार के लिए हैं, चाहे वो जो अभी सिलाई मशीन लगाने की भी एक हमारी योजना चल रही है कि हम ऐसे सेंटर्स बनाएं ताकि महिलाओं को हम आर्थिक रूप से सशक्त कर सकें। ये तमाम जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों पर खामोश रहना और हामी भर लेना, गलत बातों पर खामोश रहना और हामी भर लेना बहुत से हैं फायदे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मनदारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को मिनी सचिवालय में ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष निहाल सिंह मेघवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी राज्य बजट में SC/ST की आबादी के अनुपात में बजट राशि आवंटन की मांग है। वहीं जनसंख्या के अनुपात में इस वर्ग को आरक्षण और कल्याण के लिए अलग से फंड बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही अलवर में बाबा गरीबनाथ एवं दुर्बलनाथ महाराज के पैनोरमा बनवाने आदि मांगे उठाई गई। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था आज माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। हम माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार का नया बजट आ रहा है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए ध्यान रखा जाए और राज्य के बजट में SC/ST की आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन किया जाए। SC के लिए SC कंपोनेंट फंड का निर्माण किया जाए, जिसमें समस्त फंड का उपयोग अनुसूचित जाति के विकास में ही किया जाए। और हमारी मुख्य मांग ये है कि अलवर के अंदर हमारे श्री बाबा गरीबनाथ जी महाराज और दुर्लभनाथ जी महाराज हुए हैं,
उनका भी यहाँ पैनोरमा बनवाया जाए और स्टाम्प विक्रेताओं में एससी के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। ऐसे ही जो शराब की दुकानें अलॉटमेंट की जाती है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनका आरक्षण किया जाए। इसके अलावा हमने सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित कुछ मांगों के लिए भी वो दिया है कि अभी तक SC ST के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें न्यूनतम आय 2.5 लाख रुपए रखी है, जबकि इन्होंने अन्य में सभी में 8 लाख कर दी है। तो हमारी मांग है कि उसको जो छात्रवृत्ति जो हेतु जो आय सीमा है उसको 2.5 लाख से बढ़ाया जाए और एक बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो उसकी राशि बहुत कम है, वो बढ़ाई जाए। और जो SC के बच्चों के लिए जो छात्र हॉस्टल चल रहे हैं रहने के लिए वो 12वीं तक के बच्चों के लिए हैं, उन बच्चों को उनको कॉलेज स्तर तक का किया जाए और बच्चों की फीस जो ली जाती है उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका एडमिशन के समय ने लेकर उसके बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप में उसका एडजस्टमेंट कर लिया जाए। कॉमरेड चांद किशोर शर्मा एडवोकेट की 34वीं पुण्यतिथि 20 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दौरान कर्मठ एवं विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान भी होगा। यह कार्यक्रम 38 कुशमार्ग पर दोपहर 2 बजे आयोजित होगा। राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के अनुसार गत 33 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राजेश याज्ञिक ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। तैयारियों को लेकर मोर्चा के कार्यालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। हार्टफुलनेस संस्था द्वारा संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया के तहत अलवर में साइकिल रैली निकाली। इसके जरिए युवाओं ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। यह रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम के ट्रैक पर संपन्न हुई। इसके माध्यम से युवाओं ने नियमित साइकिलिंग एवं शारीरिक गतिविधि द्वारा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। वहीं हार्टफुलनेस के माध्यम से मानसिक संतुलन, विश्व शांति एवं सकारात्मक सोच के प्रसार सहित प्रेम, भाईचारे और आपसी सद्भाव को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में हार्टफुलनेस के जिला समन्वयक साहब सिंह चौधरी और सेंटर कोऑर्डिनेटर हेमनारायण सेन सहित युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी सुनीता मीणा ने हार्टफुलनेस संस्था की ओर से हरी झंडी दिखाकर साइकिल दौड़ को रवाना किया। यह दौड़ शूटिंग बॉल के कोच कुलदीप सिंह के निर्देशन में संपन्न हुई। अलवर के बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन डिस्पेंसरी में सोमवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। यह कैंप स्वर्गीय धर्मचंद जैन और उनकी पत्नी स्वर्गीय पुष्प जैन की स्मृति में आयोजित हुआ। डिस्पेंसरी अध्यक्ष विकास जैन ने बताया कि अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी गागल, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची गर्ग, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर माधवी कुंदनानी और डॉक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा परामर्श दिया गया। इसके अलावा निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज दिनांक 19 जनवरी को जैन चिकित्सालय बलजी राठौड़ गली में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के अंदर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी गागल और डॉक्टर मुकेश यादव, स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची गर्ग और ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता और डॉक्टर माधवी कुंदानी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस शिविर का पुण्यार्जक स्वर्गीय श्री धर्मचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पति जैन की स्मृति में उनके परिवार द्वारा उनके पुत्र श्री राकेश जैन और श्री दिनेश जैन जी द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें दवाएं भी निःशुल्क उपलब्धानुसार दी जाएंगी। कंसल्टेंसी और दवाइयाँ दोनों निःशुल्क दी जाएंगी। आपका नाम और? मैं विकास जैन, अध्यक्ष जैन चिकित्सालय। मेरे साथ मेरी पूरी प्रबंध कार्यकारिणी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबका सहयोग के साथ ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और आशा है कि इसी तरह से हम आगे भी पुण्यार्जकों का सहयोग मिलता रहेगा और हम आगे भी इसी तरह से कैंप का आयोजन करते रहेंगे। अलवर की वैशाली नगर विकास समिति के द्विवार्षिक आम चुनाव निर्वाचन अधिकारी वेद प्रकाश कौशिक के निर्देशन में संपन्न हुए। इसमें तराजू चुनाव चिन्ह वाले पैनल के उम्मीदवारों ने उगता सूरज पैनल को हरा दिया। संरक्षक पद पर चेतराम गालव ने रमेश मीणा और अध्यक्ष पद पर डॉक्टर निहाल सिंह ने कपिल अरोड़ा को पराजित किया है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर रमन, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता और सचिव पद पर राकेश यादव विजयी रहे। चुनाव अधिकारी द्वारा सभी चुने हुए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए अब तक राजकीय बोर्ड के गठन कर नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि डिप्टी CM द्वारा इसे लेकर पूर्व में घोषणा की जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉयज संघ के प्रदेशाध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मचारियों का शोषण निरंतर बढ़ता जा रहा है।
उन्होंने आगामी राज्य बजट से पूर्व राजकीय बोर्ड का गठन नहीं होने पर राजस्थान विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी है। सीटू के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव की अध्यक्षता में अलवर के बापू बाजार में बैठक की गई। इसमें जिला निर्माण श्रमिक यूनियन सीटू के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीकर में 6 से 8 फरवरी तक राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भागीदारी का निर्णय लिया गया। वहीं सर्वसम्मति से महामंत्री पद पर महेंद्र सिंह अलापुर को चुना गया है। उनकी जगह मयंक कुमार गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अध्यक्ष मंडल की 3 सदस्यों वाली कमेटी में मोहन सिंह राघव, महेंद्र सिंह एवं रजनी शर्मा शामिल हैं। उधर बैठक का संचालन मुख्तार सिंह ने किया। बापू बाजार स्थित दुकान नंबर 7 पर बैंक ए मित्र के बाहर अलवर जिला निर्माण श्रमिक यूनियन की आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे राज्य कमेटी के कार्य, अलवर जिले के कार्य और आगामी 6, 7, 8 फरवरी को होने वाले निर्माण श्रमिकों का अखिल भारतीय सम्मेलन सीकर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर और विशेष तौर पर जो हमारे यूनियन के महामंत्री पद था, वो महामंत्री को घरेलू कामकाज होने के कारण वो हमारे संगठन को टाइम नहीं दे पाए। तो आज हमने चर्चा करके हमारे 30 वर्षों से काम कर रहे महेंद्र सिंह जी अल्लाहपुर को सबकी सर्वसम्मति से आज महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही उनकी जगह कोषाध्यक्ष खाली होते ही आज ही हमने हमारे पुराने साथी मयंक कुमार गर्ग को यूनियन का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला स्थल ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 20 जनवरी 2026 को विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे मंदिर प्रांगण में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के ग्राम गोंदपुर में हनुमान जी महाराज का अष्टम लक्खी मेला संपन्न हुआ। वहीं इससे पूर्व श्रीमद् भागवत कथा और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दांव पेच आजमाए। यहां 61,000 रुपए तक की कुश्ती हुई। साथ ही दंगल में आखिरी कुश्ती लाडपुर के रोहित और पुलिस लाइन रेवाड़ी के अंकुश के मध्य बराबर रही। सरपंच मंगल सिंह चौधरी ने बताया कि इनामी राशि इनमें बराबर वितरित कर दी गई है। मेला कमेटी जितेंद्र चौधरी सहित अन्य अतिथियों की ओर से विजेता पहलवानों का अभिनंदन किया गया। शिक्षा के साथ ही समाज और परिवार में रहकर ज्ञान अर्जित कर लिया जाए तो वह व्यक्ति दर्पण के समान हो सकता है। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का, जो मालाखेड़ा में MN इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मेधावियों का सम्मान भी हुआ। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से नेता प्रतिपक्ष जूली सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, जिला पार्षद लालाराम सैनी और हिम्मत सिंह चौधरी सहित अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया गया। यहाँ मौजूद नरेंद्र कुमार मीणा और सावित्री मीणा ने बताया कि इस विद्यालय के होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया है। मत्स्य उद्योग नगर क्षेत्र से भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय को जोड़ने वाली सड़क भजीट गांव में जर्जर हाल बनी हुई है। वहीं आबादी क्षेत्र में घरों के पानी की निकासी नहीं होने के कारण यह पानी सड़क पर जमा हो जाता है। ऐसे में गहरे गड्ढे दुर्घटना की वजह बने हुए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस क्षेत्र में पट्टा जारी करने में UIT अक्सर बाधा डालती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कोई कार्य नहीं कराया गया है। वहीं पंचायत और प्रशासन भी उदासीन बना हुआ है। लोगों ने पानी निकासी के लिए नाले निर्माण की मांग उठाई है। वहीं हल्दीना स्थित बाबा रामदेव के मेले में भी इसी सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निकलते हैं। इसके बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधारी गई है।
न्यायालय द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने के बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा। राजगढ़ टहला मार्ग स्थित बडला ग्राम में पहाड़ियों पर अवैध खनन और इन पत्थरों का परिवहन जारी है। करीब 1 किलोमीटर परिधि में 100 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ी को जेसीबी और ब्लास्ट कर नष्ट किया जा चुका है। अवैध खनन करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं और वे किसी विभाग या अधिकारी की परवाह नहीं करते। जेसीबी और ट्रैक्टरों द्वारा सुबह से देर शाम तक यह सिलसिला चलता है। बडला बांध की ओर जाने वाले रास्ते पर बर्बाद होती पहाड़ियों का यह नजारा देखा जा सकता है। जिला मुख्यालय सहित अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सर्दी का असर बना हुआ है। साथ ही कोहरे का प्रभाव भी खेतों एवं खुले इलाकों में दोबारा नजर आया। मालाखेड़ा क्षेत्र के तमाम गांवों में यह स्थिति देखी गई। उधर रूप सिंह, विश्वेंद्र सिंह, ब्रज बिहारी, गणपत सिंह, ईश्वर सिंह, लाला राम, बबली सैनी और कमल सिंह आदि किसानों के अनुसार सरसों में नुकसान की आशंका है। साथ ही तेज सर्दी से गेहूं की फसल को लाभ पहुंचेगा। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह से ही कोहरा पड़ने लग गया, जिसके चलते भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कोहरे से के चलते खेतों में भी धुंध छाई रही और कोहरा घरों में भी घुस गया। इस से राहत पाने के लिए अलाव जलाए गए, पशु पक्षी भी व्याकुल रहे। मैं उद्देश्य सिंह, टेल न्यूज। हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज के धार्मिक स्थल पर दुकानें सज गई हैं। यहाँ बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेला कमेटी, ग्रामवासियों और बाबा रामदेव के भक्तों के प्रयास से 11 दिवसीय आयोजन हो रहा है, जो 21 जनवरी तक चलेगा। मेला स्थल पर तमाम स्टॉल्स और प्रसाद की दुकानें कई दिनों से लगी हुई हैं। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु खरीदारी के साथ ही झूलों का आनंद ले रहे हैं। 20 जनवरी को विशाल कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन किया जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार रामदेव बाबा के इस ऐतिहासिक मेले में सभी जाति धर्मों के श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा का लक्खी मेला जो है हल्दीना में हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी भर रहा है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुराद पूरी होती है। बाबा सभी लोगों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाबा की कृपा पूरे इलाके पे बनी रही। घाटी का बास गांव में एकता महिला सभा की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसमें 10 स्वयं सहायता समूहों की 105 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इब्तिदा संस्था द्वारा ग्राम सम्मेलन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सेन ने जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। इनमें लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा इब्तिदा संस्था की प्रतिनिधि मोनिका ने महिलाओं के हकों को लेकर जानकारी दी गई। सवेरा महिला मंच मैनेजर सुरेंद्र ने बताया कि समूहों से जुड़ने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। उधर आम सभा में 2 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी रश्मिना ने महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही शीतल सभा की मुखिया अनीशा, हनीफी, गुन्नश और बिल्किस आदि की मौजूदगी रही। इब्तिदा संस्था द्वारा किशोरी शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उमंग किशोरी संदर्भ केंद्र जाटोली में स्पोर्ट्स मीट आयोजित हुई। इसमें 13 गांवों की 178 किशोरियां, 65 किशोर और अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोरी दिलखुश ने की, जिनका स्वागत किया गया। इस मौके पर क्रिकेट और कबड्डी आदि की स्पर्धाएं करवाई गई। साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हुई प्रतियोगिता ने दर्शाया कि बेटियां भी किसी भी मुकाबले में पीछे नहीं है। उमरैन पंचायत समिति में साधारण सभा का आयोजन प्रधान दौलत राम की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पिछली कार्यवाही का अनुमोदन हुआ। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के तहत पलखड़ी पंचायत में उचित संचालन, उमरैन में पेयजल की नियमित सप्लाई और पर्याप्त बिजली वोल्टेज दिए जाने के मुद्दे रखे गए। उधर पलखड़ी से साहुड़ी के बीच ढीले तारों को कसने पर जोर दिया गया। इस पर विद्युत निगम ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया। उधर पीडब्ल्यूडी और चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि एनजीओ द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की सूचना उन्हें नहीं दी जाती। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधान दौलत राम, उप प्रधान महेश सैनी सहित सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार बैठक से नदारद रहे कार्मिकों को नोटिस दिया जाएगा। वहीं इस दौरान अधिकारी रोबिन और राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तीसरी बार हो रही है, पहले 2 बार कोरम के अभाव में निरस्त हो चुकी है और आज की मीटिंग में भी कई विभागों से अधिकारी नहीं आए। जनप्रतिनिधियों में इस बात को लेकर रोष था कि जब अधिकारी नहीं आते तो फिर हमारी सुनेगा कौन और मीटिंग का मतलब क्या निकलता है। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और प्रधान जी को भी कहा गया है कि प्रधान जी
आगे से आप सभी विभागों को नोटिस जारी करवाएं और जिससे मीटिंग में अधिकारी आए तो जनता को लाभ मिले उस चीज़ का, जनप्रतिनिधि अपनी मांग उठा सकें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। सर सूचना भी नहीं दी जाती, ऐसा मुद्दा उठा कुछ जैसे ट्रेनिंग थी, कुछ काम ऐसे थे जिनकी सूचना जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंची गई, उसके लिए भी जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी और संबंधित अधिकारियों ने उसके लिए कहा कि आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। देखिए, मुद्दे उठाएं क्या, हर बार मीटिंग में ऐसा होता है कि कोई जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आना चाहिए मीटिंग में, और वो न तो एसडीएम साहब आए, ना ही तहसीलदार साहब आए, ना पीडब्ल्यूडी के एन आई, और ना ये चलो पीएचडी वाले RIC वाले तो आगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एक तो ये लगता है विजय मंदिर, वहाँ के आने चाहिए, MI एरिया के लोग आने चाहिए, ANJN RIC भी वो नहीं आए एक भी, और कोई ज़्यादा खास बात नहीं हुई। बस जो पंचायत समिति के मुद्दे थे बस उन पर कोई चर्चा हुई है। जनप्रतिनिधियों का मोह भंग हो गया मीटिंग में आने से, कोई आता ही नहीं है, कि क्यों अधिकारी आते नहीं है और सुनते नहीं है, तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए लोग अब भी कोरम पूरा नहीं हुआ। फिर अब दूसरी मीटिंग है, पहले 16 को निरस्त कर दी गई थी कोरम के आभार में, तो अब दोबारा मीटिंग है, तो मीटिंग तो होनी थी पर कोई अधिकारी यहाँ आ नहीं रहे, इसलिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई काम हुआ है ऐसा लग नहीं रहा। जी, आज हमारी पंचायत समिति उमड़ के अंदर साधारण सभा की मीटिंग सफल हुई है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी आए और जिन्होंने लगभग हमारे 99 काम % पूरे हुए हैं। जो इन्होंने हमें, हमारे पंचायत समिति के सदस्य जिन्होंने काम बताए, हमने उन्हीं के काम लिए, और पिछली जब मीटिंग में इन्होंने हमें काम बताए और हमने सैंक्शन करके आज इनको पढ़ के सुनाया, तो हमारे पंचायत समिति के जो भी सदस्य सारे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो खुश हैं और पंचायत समिति की मीटिंग हमारी आज सफल है। सर कौन से मुद्दे हैं जो आज अपनी साधारण सभा में आदि के? आज जैसे लगभग हमारे पहले थे, अब नहीं है, जैसे GSS है हमारे ढेलावास का, पिछली बार उसका कोई मुद्दा था, लेकिन आज हमारा जो ढेलावास का GSS है वो चल के तैयार होगा। गांव के लिए लाइट की भी अब सुविधा है। कई विभाग के अधिकारी भी नहीं आए तो आप क्या नोटिस दोगे? नहीं, कई विभाग के जो अधिकारी नहीं आए उनको हमने नोटिस देंगे और आगे से उनका भी ध्यान रखेंगे। बाकी जो उन्होंने फोन से भी बात हुई थी उनसे कि वो कोई अर्जेंट कोई VC है उनमें लगे हों। ऐसा लगता है कि लास्ट साधारण सभा हो इससे सरपंच जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि तो अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो भाई ये तो अपन नहीं कह सकते कि चुनाव का कभी भी जो सरकार की हुआ है उस चीज़ में अपन नहीं कह सकते। अगर लास्ट है तो लास्ट से ही नहीं, काफ़ी दिनों में हुई है, करीब 6 महीने में साधारण सभा हुई है। नहीं, 6 महीने में तो नहीं हुई, पर यह है कि अब अगर सरकार की अगर चुनाव कराएंगी तो कोई और भाई भी आएगा। लास्ट तो कहीं कहेंगे ये नहीं हो सकता कि आज मैं कहूँगा कि जब एक अमिताभ बच्चन का गाना है कि कल और आएगा नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाला, मुझसे बेहतर कहने वाला, तुमसे बेहतर सुनने वाला, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। और मैं यही हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, सरपंच हैं, वो दोबारा रिपीट हो के आए। हमने बहुत सारे राजस्थान सरकार की, भजनलाल सरकार बहुत सारे काम किए, तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो सरपंच बन के आए दोबारा। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि लास्ट मीटिंग, इसमें बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि फिर दोबारा चुन के आए। राजगढ़ जनसेवा टीम की ओर से जरूरतमंदों को करीब 150 कंबल वितरित किए गए। टीम में शामिल सीमा सेहरा ने बताया कि नववर्ष मिलन समारोह के मौके पर अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही टीम द्वारा विद्यालय में जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सीमा सेहरा, मैं राष्ट्रीय जनसेवा टीम, राजगढ़ जनसेवा टीम की सदस्य हूँ और हमारी राष्ट्रीय जनसेवा, राजगढ़ जनसेवा टीम के मेंबर 80 मेंबर हैं और हम लोग सर्दियों के दिनों में कंबल वितरित करते हैं गरीब और जिन ज़रूरतमंद लोगों को। आज हमने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 150 कंबल वितरित किए हैं और मंगाए हैं। अभी हमने स्कूलें चिन्हित की हैं, स्कूलों में हम बच्चों को, विद्यार्थियों को स्वेटर और शूज ये वितरित करेंगे अभी। और गर्मियों के दिनों में हम पक्षियों को दाना, पानी लगाते हैं, डालते हैं और पानी के परिंदे लगाते हैं और जगह जगह हम पेड़ भी लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, हरियाली का वो करते हैं। जहाँ भी ज़रूरतमंद होती है, गरीब हैं, अनाथ हैं,
उनकी हेल्प करते हैं। जैसा हमें लगता है, सूचना कोई मिलती है, उन लोगों की हमारी टीम हेल्प करती है। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक बावड़ी जर्जर हालत में पहुंच गई है। जागरूक ग्रामीण सुभाष और प्रहलाद मीना ने इसके जीर्णोद्धार की मांग उठाई है। गौरतलब है कि फिरोजपुर जागीर पंचायत के बावड़ी गांव में करीब 300 वर्ष पहले अलवर के दीवान सावल राम ने बावड़ी बनवाई थी। इसके नाम पर गांव का नाम भी बावड़ी पड़ गया। इसके अंदर एक शिव मंदिर बना हुआ था, जिसे चोरों ने खंडित कर दिया। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि इस बावड़ी के निर्माण के समय हनुमान जी की मूर्ति निकली थी। इसे मुख्य द्वार के पास मंदिर बनाकर स्थापित किया गया था। इस बावड़ी के अंदर एक कुआं और करीब 4 दर्जन दरवाजे भी बने हुए हैं। करीब 40 वर्ष पूर्व भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण बावड़ी का पानी सूख गया। समय के साथ देखरेख नहीं होने के कारण यह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से इसका जीर्णोद्धार करवाकर ऐतिहासिक विरासत को बचाए जाने की मांग की है। हमारे गांव बावड़ी में, हमारे गांव का नाम बावड़ी है, ये बावड़ी के नाम से ही है। हमारे गांव में पुरानी बावड़ी है जो दीवानों ने बनवाई थी, जो करीब 200-300 वर्ष पुरानी है। इस बावड़ी में एक बार 10-15 साल पहले बारिश का पानी आने से काफ़ी उसमें रेत चली गई और पानी भी चले गए, तो 2-3 मंजिल तो मिट्टी भर गई। और इसमें शंकर भगवान का मंदिर भी था, मंदिर को भी किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया और बावड़ी में झरोखे वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे कोई जनहानि का भी डर है, गिराव अवस्था में हो रही है। इसकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही है। सरकार अपने हिसाब से इसकी देखभाल करवाए। ये बावड़ी बहुत पुरानी बावड़ी है, प्राचीन, और कम से कम ये दीवानों के टाइम की बनी हुई बावड़ी है। और ये बावड़ी के नाम से यहाँ बसावट हुई है गांव की, जो बावड़ी गांव के नाम से आज जाना जाता है। और ये बावड़ी कम से कम 150 वर्ष पुरानी बावड़ी है। और ये इसमें 7 मंजिल की बावड़ी है और इसमें अंदर मंदिर था, कुआं है, जो पहले पानी इसी से गांव की पूर्ति होती थी, पानी पात की पीने के लिए, कृषि के लिए भी। और अब इसकी हालत इतनी खराब है कि बावड़ी की, कि एक बार बारिश हुई थी, उसमें ये पानी दे बूढ़ा इसमें, तो उसकी वजह से बावड़ी में मट्टी चली गई और कई मंजिल बावड़ी दब चुकी है मट्टी के जाने के कारण। आपका नाम क्या? मेरा नाम है सुभाष, जो मैं बावड़ी गांव का ही रहने वाला हूँ। बड़ौदा में क्षेत्र के शीतल टोल प्लाजा पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। HG इंफ्रा के मैनेजर राजेंद्र बड़जाती एवं NHAI के प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए कैंप का उद्घाटन RTO अमर सिंह ने किया। 37वें सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित शिविर में डॉक्टर अशोक चौधरी ने 200 लोगों की जांच की, वहीं निःशुल्क दवाओं और चश्मों का वितरण हुआ। 37वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल टोल प्लाजा पर HG इंफ्रा कंपनी के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर अशोक चौधरी द्वारा वाहन चालकों व कर्मचारियों की आंखों का निःशुल्क जांच की और रोड पर चलने वाले ड्राइवरों को, वाहन चालकों को बताया गया लेन ड्राइविंग सिस्टम के बारे में। और इस शिविर में करीबन 200 निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के निर्देशों सड़क 37वें सड़क सुरक्षा के अंदर शीतल टोल प्लाजा पे HG की तरफ से नेत्र जांच शिविर चिकित्सा लगाया गया, जिसके अंदर पंपलेट वितरण किए गाड़ी वालों को और एक्सीडेंट के बारे में उनको सूचित किया गया कि कोरे के अंदर अपनी लेन वाइज चले, पंक्ति में चले, और उनके पीछे स्टिकर लगा के बताया गया। बड़ौदा में स्थित सरकारी अस्पताल के सामने प्राचीन शिवालय पर 72 घंटे के रामायण पाठ का आयोजन किया गया। शिव सेवा समिति के सदस्य जगदीश प्रसाद खंडेलवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार और शिखर कलश स्थापना के उपलक्ष्य में हुए रामायण पाठ का समापन सोमवार को हुआ। इस मौके पर हवन यज्ञ और विशाल भंडारा संपन्न हुआ। रामगढ़ में श्याम मंदिर शिखर पर कलश स्थापना की गई है। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकली और बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। यहाँ श्याम बाबा के 51 फीट ऊंचे शिखर पर कलश स्थापना की गई है। बाबा के दरबार में सुबह से ही भक्तों की कतार लगना शुरू हो गई थी। कस्बे में श्याम बाबा की प्रभात फेरी मुख्य बाजारों से होती हुई बाबा के दरबार पर पहुंची। इसमें मनमोहक झांकियां शामिल थी। कमेटी के उपाध्यक्ष संदीप सेन ने इस आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा,
संयोजक दिनेश शर्मा बंटी, श्याम कमेटी अध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव, अनिल जैन, लाखन शर्मा, जयराम मीणा, एडवोकेट अमित भारद्वाज और सुनील देव मीणा आदि मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड जिला रसद कार्यालय के बाहर सोमवार को लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। वे राशन कार्ड, नाम जोड़ने एवं हटाने और अन्य कार्यों के लिए सुबह से ही यहां पहुंच गए थे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी काम नहीं हो पाया। कतार में लगे लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ टोकन दिए जा रहे हैं, साथ ही फाइलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा। क्या राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है। अच्छा, तो ये अंदर नहीं दे रहे। आप राशन कार्ड में नाम जुड़वाए नहीं थे या क्या बात हुई है? राशन कार्ड में नाम है लेकिन मशीन में नाम नहीं है। मेरे को सर, मैं दिसंबर से आ रहा हूँ। किस काम के लिए आए हो? मेरा राशन कार्ड बंद हो गया था, उसका डॉक्यूमेंट 2 बार जमा करवा दिया। अच्छा, अब राशन कार्ड चालू हो गया, अब आधार कार्ड चालू नहीं हो रहा। अभी कितने राशन कब से नहीं मिल रहा आपको? 2 महीने हो गए। 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा। आप कहाँ से आए हो? मैं सुजात नगर से आया हूँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांकड़ की ढाणी में हो रहे भवन निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। उनका कहना था कि मिली भगत के चलते गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाने के बजाय घटिया सामान इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला ने बताया कि मौके पर जांच टीम भेज दी गई है, साथ ही घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। नौगावा रसगढ़ स्थित संत श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र रहे सूरज चौहान ने गांव और स्कूल का नाम रोशन किया है। संस्था प्रधान ओमचंद चौहान ने बताया कि इस होनहार का चयन CISF में हुआ है। ऐसे में सूरज चौहान सहित उनके परिजन नानक सिंह, कृष्ण सिंह, बरियाम सिंह, सोहनलाल, लक्ष्मी, जमुनाबाई, चरण सिंह, जंगीर सिंह, श्रवण, जोगेंद्र, राम प्यारी, अमरजीत और जीवोबाई का स्वागत किया गया। साथ ही डीजे और बैंडबाजी के साथ रैली निकली। इस अभिनंदन के लिए सूरज चौहान ने विद्यालय स्टाफ का आभार जताया है। मैं ओमचंद चौहान संत श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल पद पर हूँ। आज हमारे एक क्षेत्र की बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ मैं। हमारे गांव रसगन में जो पहला बच्चा है सूरज संयुक्त श्री नानक सिंह जी द्वारा CISF में सिलेक्शन देकर इस गांव में पहला छात्र है जिन्होंने एक नौकरी तक पहुँचे हैं और मेरिट में भी इनका हमारे विद्यालय में पहला स्थान था, जिन्होंने मैथ में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए थे। और हमेशा आदर्श और सम्मान के लिए इनका पूरा परिवार और बच्चा हमेशा विद्यालय का रिस्पेक्ट किया इन्होंने और हमेशा कहना माना है और पूरी लगातार अच्छी मेहनत करी है। मैं और भी क्षेत्रवासी बच्चों को और सभी बच्चों से कहता हूँ कि हमारा सूरज हमारे क्षेत्र की एक मिसाल है, एक शिक्षा है, एक हमारा सपना है जिन लोगों ने प्राप्त किया है। आप भी ऐसे यदि मेहनत करोगे तो हमारा क्षेत्र, हमारा विद्यालय और हमारा नाम और आपन का नाम सबका आगे बढ़े। मैं यही कामना करता हूँ बच्चे से, उनका जीवन में हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। सर्वप्रथम मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम सूरज है, मैं गांव रसगन का रहने वाला हूँ और मेरी एजुकेशन संत श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय रसगन में 2019 में मेरा 10th क्लास में 90.67% बनी थी और 2021 में 12th में 97.80 बनी थी, जो कि बहुत ही कीर्तिमान है। मुझे इस विद्यालय से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। इस विद्यालय में श्री ओमचंद गुरु जी ने मेरा कभी भी फीस नहीं ली, आज तक फीस नहीं ली मेरी 12वीं तक। उन्होंने मुझे हमेशा मुफ्त पढ़ाया, यहाँ तक कि जब रफ रजिस्टर के पैसे भी नहीं होते थे ना, सर ने मुझे बंडल के बंडल दिए हैं। ये सच्चाई है, बहुत मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ आपको। ये सर ने मुझे बंडल दिए हैं रफ रजिस्टर के, पेनों के कभी मना नहीं करेंगे। इन्होंने इतना योगदान दिया है, इस वजह से मेरा आज CISF में कांस्टेबल रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। मैं इस विद्यालय का शायद ही कि बहुत द स्टूडेंट हूँ। 2019 से लेकर अब तक मेरा पोस्टर अब तक नहीं हटा था, अब उसको 8 साल बाद वो हुआ है उसका अपने आप ही। भारतीय योग संस्थान द्वारा 59वां बसंतोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रधान शीला चौहान के नेतृत्व और ममता शर्मा, ज्योति ठाकुर और दिलीप ठाकुर की अध्यक्षता में भिवाड़ी स्थित टेरा एलिगेंस में संपन्न हुआ। इस दौरान केंद्र प्रमुख ममता शर्मा और उनकी योग टीम ने सभी पर पुष्प वर्षा की, जबकि सोनू ने कार्यक्रम का संचालन किया। समारोह की शुरुआत दीप जलाकर सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र से की गई। साथ ही अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर शीला चौहान ने आसन, प्राणायाम, ध्यान और उचित खान पान के बारे में अवगत कराया।
मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम ने रोटरी क्लब भिवाड़ी के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। यह कैंप पुलिस लाइन भिवाड़ी में संपन्न हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भिवाड़ी के एसपी प्रशांत किरण उपस्थित रहे। उनके साथ एएसपी अतुल शाह, डीएसपी कैलाश चौधरी सहित मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी के प्रेसिडेंट राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी पंकज गर्ग, ट्रेजरर प्रशांत खंडेलवाल और कन्वीनर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने भी सहभागिता की। वहीं इस अवसर पर मैक्स हॉस्पिटल से आए डॉक्टर सुमन लाल ने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर महिलाओं की सेहत सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। इस मौके पर अनेक प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। थानागाजी में जारी संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन सोमवार को स्वामी कमलदास महाराज ने शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि इस विवाह के पीछे एक बड़ा कारण शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर दैत्य का वध भी था। उधर ज्ञानवती देवी मिश्रा ने आयोजन की जानकारी दी। कथा में आयोजक हनुमान साय सेन, फूली देवी सेन सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। रैनी कस्बे में लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर सोमवार सुबह व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम एवं एसएचओ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एफआईआर दर्ज होने और सीसीटीवी फुटेज के बाद चोरों का सुराग नहीं लगने पर आक्रोश जताया है। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। बैरोड के कोतवाल सहित 3 पुलिसकर्मियों पर अवैध हिरासत, 3rd डिग्री टॉर्चर और दबाव बनाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में पीड़ित माजरी कला निवासी यशवंत सिंह यादव ने नीमराना एडिशनल एसपी सुरेश खींची को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुशील यादव, अश्विनी यादव, राजपाल यादव, नीरज यादव और राकेश खंडेलवाल आदि की उपस्थिति रही। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। युवक पर हमला कर लूट को दिया अंजाम, विजय मंदिर थाना क्षेत्र में हुई वारदात। एसआईआर को लेकर लगे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस ने खुद के समर्थक वोटरों के नाम काटने के दोहराए आरोप। वहीं भाजपा ने नकारा। मिनी सचिवालय पर मीणा समाज ने दिया धरना। कैप्टन छुट्टन लाल की प्रतिमा लगाने की उठाई मांग। और सूने मकान से चोरों ने फिर पार किए जेवर नकदी। एनएबी के ठाकरवाला कुआं में हुई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।